सियासत से बात उन्होंने शुरू की, दुर्गेश भाई ने मोहब्बत पे ले जाकर के उन्होंने विराम दिया। सियासत की जब बात कर रहे थे, राजनीति की बात कर रहे थे, पूरे देश को समेट रहे थे राजनीति में, तो मुझे चार पंक्तियां अदम गोडवी साहब की याद आई। के दादा, आपके सानिध्य में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, बात आप तक पहुंचे। पूरी राजनीति को समेटते हुए अदम गोडवी साहब ने कहीं पे चार पंक्तियां लिखी कि सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे। सियासत के प्रवक्ता, जो लोग तालियां नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है कि सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे। कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पर चाल बदलेंगे, कहीं टोपी बदल देंगे, कहीं रूमाल बदलेंगे, मिले कुर्सी तो अपनी वल्दियत हर साल बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश दुबे। अच्छा, श्रृंगार रस की बात कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, हम तो ठहरे हाथ देंगे कभी। हमको बहुत बढ़िया बढ़िया शेर याद है, अगर ताली बजा दो तो एक दो शेर हम भी झोंक दें, लेकिन हम तो हाथ से कभी ठहरे। पता लगा श्रृंगार में शुरू करें तो पहला लाइन हाथ में और दूसरी श्रृंगार में दूसरी हाथ में चली जाती। एक शेर आप तक पहुंचाता हुआ आनंद लीजिएगा कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तिरछा ही देखती। मजा आया? तो एक शेर और झोंक दे। हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, ललित भाई, कि हम तो उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे, पास जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। और जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां अगली पंक्ति पे और जोरदार उठनी चाहिए। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव हुआ मौलवी भी चित, मैं उसके भी के साथ हूँ मेरी भी के साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दे, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ भाई दुर्गेश दुबे जी को आपने सुना। और आइए मैं चाहता हूं ओज और सौर्य के एक ऐसे कलाम हस्ताक्षर को आमंत्रित करूं जो ओज और सौर्य के बहुत अच्छे रचनाकार भाई ललित दीपक जी लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनके तेवर की चार पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। उस्मान मिनाई जो हमारे जनपद बाराबंकी के बड़े रचनाकार, उनकी चार पंक्तियां भाई ललित जी के सम्मान में पढ़ता हूं। बात आप तक पहुंचे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों का महोत्सव करना। भाई ललित दीपक को माइक पे आमंत्रित करना कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तालियां चौथी पंक्ति पे एक एक हाथ खुलना चाहिए। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई ललित दीपक जी। माइक। मां हंस वाहिनी श्वेत बसरा श्री शारदे को प्रणाम करते हुए मैं कुमार दीपक लखनऊ नफासत और तहजीब की नगरी से आप शाहगंज के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में आपने साहित्यिक अनुष्ठान रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। चुनावी माहौल पर कोई बात नहीं होनी, क्योंकि ये बिल्कुल होगी क्यों नहीं, वोट तो हम ही लोग देंगे। हाँ, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उस पर कविता पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं समझता हूं मैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्थितियां बड़ी डामाडोल हैं, आप सबको पता है। अभी मैं आज घर से जब निकला तो दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तीसरा कुत्ता आया तो उन दोनों कुत्तों को डांट के समझाने लगा, क्या यार राजनेताओं की तरह लड़ रहे हैं भारत के, कोई अस्तर बचा है कि नहीं आपका। तो ये स्थितियां हैं नेताओं की, एक दूसरे के ऊपर आप देख ही रहे हैं कैसे दोषारोपण चल रहे हैं, ये दौर है। तो उन स्थितियों को प्रणाम करता हूं, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं। मित्रों, भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भारत चीन माता, लंदन माता, अमेरिका माता, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि भारत माता।
भारत इसलिए माता है क्योंकि ये हर जात, हर धर्म, हर रिश्ते को अपने आप में समाता है, इसीलिए भारत माता। वाह भाई, तालियां जोरदार, वाह वाह ललित भाई, क्या कहने, वाह वाह। मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं। आओ हमारे प्यारे ऐसा जहां बनाए, वाह। आओ हमारे प्यारे ऐसा जहां बनाए, हजरत अली के संग में घनश्याम गीत गाए। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई ललित जी, क्या कहने, वाह वाह। आओ हमारे प्यारे ऐसा जहां बनाए, हजरत अली के संग में घनश्याम गीत गाए। जिहवा पे बाग पानी, दहिने विराज बजरंग, मौला अली को दिल में अपने सदा बसाए। बहुत अच्छे ललित भाई, मौला अली को दिल में अपने सदा बसाए। और ये पीछे हिंदुस्तान की जवानी, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी बैठी है, और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो हमने परिकल्पना की वो कैसी होनी चाहिए। गगन संग जो धरा हिला दे, उसका नाम जवानी है। गगन संग जो धरा हिला दे, उसका नाम जवानी है। कर्मों से इतिहास बना दे, उसका नाम जवानी है। कर्मों से इतिहास बना दे, उसका नाम जवानी है। राष्ट्र प्रेम सदाचार का जो करती अनुसरण रहे, चले जमाना पग चिन्हों पर, उसका नाम जवानी है। चले जमाना पग चिन्हों पर, उसका नाम जवानी है। वास्तव में इन पंक्तियों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण यह था विकास भाई कि इस समय जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, भारत में जो माहौल चल रहा है, वो चाहे अपनी युवा पीढ़ी के साथ हो कि ये हम कहां पर जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण विभिन्न प्रकार के जो जाल और फिल्में हम देखते हैं, उनमें हम उलझते जा रहे हैं। मैं वहीं से बात को शुरू करता हूँ। स्वागत है भाई, वाह वाह। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में पीढ़ी हुई दीवानी है। क्षमा दया तप गया मनोबल, गारद हुई जवानी है। और देश के सिंधु को मत ढूंढो इन फिल्मी रणवीरों में, भगत सिंह से शेर बनो तुम जिनकी अमर जवानी है। भगत सिंह से शेर बनो तुम जिनकी अमर जवानी है। और हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के लोगों का देश है। मैं एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूं, और मैंने ये सोच करके इस कविता को लिखा कि अगर मैं कहीं मंदिर या किसी दरगाह या कहीं भी खड़ा हो जाऊं तो इसको मैं पढ़ सकूं, जहां पर कोई जात धर्म का भेदभाव ना हो। स्वागत है भाई, वाह। मैंने उस समय के लिए कविता लिखी, मैं आपके श्री चरणों में इसको समर्पित करता हूँ। मैं शुरू होने का प्रयास करता हूँ। जिह्वा पे हो मात शारदे, मन में सदा हनुमान रहे भवानी दाहिने, और मुंह में बम बम गान रहे। हे जगदीश्वर जगताधारी, जागृत सबका स्वाभिमान रहे, जागृत सबका स्वाभिमान रहे। दीपक जलता रहे हमेशा, जगमग हिंदुस्तान रहे। ये जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे। देश द्रोहियों का मारण हो,
बैरी का उच्चाटन हो। सत्कर्मों और सदाचार का मन मन में उद्घाटन हो। करूं निवेदन मत सार दे, ऋषियों का सम्मान रहे, ऋषियों का सम्मान रहे। दीपक जलता रहे हमेशा, जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे। और क्या चाहता हूँ, आपस में हो भाईचारा, घर घर में खुशहाली हो। ऋतुओं में रहे बना समन्वय, खेतों में हरियाली हो। वंदे मातरम जन जन गाए, जनगण मन निज गान रहे, जनगण मन निज गान रहे। दीपक जलता रहे हमेशा, जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे। और ये हमारी युवा पीढ़ी कैसी बने, भगत सिंह बिस्मिल जैसे राष्ट्र भक्त हो हम बच्चे। भगत सिंह बिस्मिल जैसे राष्ट्र भक्त हो हम बच्चे। सब धर्मों का आदर कर बन जाएं मन के सच्चे। और हिंदुस्तान के उन 4 धर्मों को एक साथ समेटने का एक यत्न किया है, एक लाइन में। भगत सिंह बिस्मिल जैसे राष्ट्र भक्त हो हम बच्चे। सब धर्मों का आदर कर बन जाए मन के सच्चे। गुरु ग्रंथ साहिब बाइबल गीता और कुरान रहे। दीपक जलता रहे हमेशा, जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे, ये जगमग हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।